हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वंदरवा की प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे हैं। आज तीसरी सीरीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए होमवर्क का रहेगा। ठीक। तो इस पर आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, वाहिनी वेजल्स एवं सखी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक हो गया। इन हुज जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेजल्स एंड कंपेनियन सेल फाउंड। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो इसमें सबसे बड़ी बात देखिएगा, इसमें जो जाइलम होता है, जाइलम क्या होता है। ठीक हो गया। देखिएगा, जाइलम क्या होता है, यह जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पानी और खनिजों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक हो गया। जो जाइलम का काम होता है वो जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक। ठीक हो गया। जड़ों से पौधे के हिस्सों तक किसका काम करता है, खनिजों को पहुंचाने का काम करता है। ठीक हो गया। खनिजों को पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पादित भोजन होता है उसको पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक हो गया। फ्लोएम का जो काम होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण जब होगा, फोटोसिंथेसिस जब होगा, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भोजन बनाया जाता है, जो खाना बनाया जाएगा, फूड जो होगा, उनको पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। अब देखिएगा, वेजल्स किसे कहते हैं। वेजल्स, वाहिनी लिखा है इसने। तो वेजल्स क्या होते हैं, वेजल्स ये जल संवाहक या वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती हैं जो एंजियोस्पर्म के जाइलम में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, सखी कोशिकाएं होती हैं, ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो फ्लोएम से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, फ्लोएम से जुड़ी होती हैं। फ्लोएम से जुड़ी हुई होती हैं और भोजन के परिवहन में मदद करती है, खाने को इधर उधर पहुंचाने के लिए मदद करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसमें एक पोर्शन और है, क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक हो गया। एंजियोस्पर्म ये पुष्पीय पौधे हैं और इनके जाइलम में वाहिकाएं होती हैं। फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, सहचर या सखी कोशिकाएं होती हैं इसमें, फ्लोएम में। ठीक हो गया। इनके जाइलम में वेजल्स होते हैं और फ्लोएम में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम लोग कहते हैं अनावृति बीजी, अनावृत बीजी भी इनको कहते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब है जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेजल्स का अभाव रहता है, वेजल्स नहीं होती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी नहीं होती हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन है, वाहिनी वेजल्स एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती हैं। ये दोनों के तो ये नहीं पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में तो नहीं पाई जाती हैं। ठीक हो गया। जिम्नोस्पर्म क्या था, जाइलम में वेजल्स का अभाव रहता है, वेजल्स सेल्स नहीं होती हैं और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते हैं। पर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो पुष्पीय पौधे होते हैं, जाइलम में वेजल्स होते हैं और फ्लोएम में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और आप अपने आप को एनालाइज कर रहे होंगे कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं। ठीक। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी ऊतक के लिए सही है। ठीक हो गया। घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं। मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं, इनमें से सभी। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंटरसेलुलर टिश्यूज। पहला लिखा है आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द ग्रास इन द ग्रास। नेक्स्ट लिखा है मीट इज फाउंड इन द प्लांट अंडर द फेस्टिवल। नेक्स्ट लिखा है लेटर टर्न इनटू परमानेंट टिश्यूज एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, अब देखिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप इसको एनालाइज करेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा,
जो इसका इंटरसेलरी टिश्यूज़, ठीक हो गया, या जो इंटरसेलरी मेरिस्टेम होता है, ये एक टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, या फिर इसको हिंदी में विभाज्योतक या विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। और पौधों में एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये, और यह पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक हो गया। ठीक, ये कौन होता है? जो अंतर्वेशी जो ऊतक होता है, अंतर्वेशी जो ऊतक होता है, ठीक, इंटरसेलुलर जो टिश्यू होता है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक हो गया, इसकी लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक हो गया। इट फाउंड मेनली इन क्या, मतलब मोनोकोटिलिडनस में ये मिलता है, ठीक हो गया, जिनको हम लोग हिंदी में एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, ठीक, जैसे घास हो गए, मक्का हो गया या गन्ना हो गया, इनमें ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, इन सभी में ये मिलता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? हु क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स? अरस्तु, कार्ल वोस, आर.एच. विटेकर और कैरोलस लिनियस, ठीक हो गया। तो इसको आर.एच. विटेकर ने, ठीक हो गया, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, और जो 5 जगत थे वो थे कौन से? मोनेरा, ठीक, और प्रोस्टिस्टा और फंगी, 3 हो गए। नेक्स्ट प्लांटे, और नेक्स्ट एनिमेलिया, ये 5 जगतों में इसको क्या किया था इसने, आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, इसको 5 पार्ट्स पे इसको क्लासिफाइड किया था, ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा गुण प्रोस्टिटा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली का अभाव, कूटपाद, केशिकांग और प्रकाश संश्लेषण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट फाउंड इन मेम्ब्रेन्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा? ठीक, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इस पे जो निम्न में से कौन सा गुण प्रोस्टिटा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? तो प्रोस्टिटा जगत में जो गुण नहीं पाया जाता है वो परमाणु झिल्ली का अभाव होता है। परमाणु झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है, या केंद्र कलों का अभाव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है इसका आंसर। और जो प्रोटिस्ट यूकेरियोट्स हैं, इनका अर्थ होता है, इस पे देखिएगा, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा लिखा हुआ है, ठीक हो गया, प्रोटिस्टा जगत इसने लिखा है। तो प्रोटिस्ट यूकेरियोट्स हैं जिनका अर्थ होता है कि उसकी कोशिकाओं में एक नाभिक और अन्य झिल्ली, ठीक हो गया, बद्ध अंगक होते हैं, ठीक हो गया। इट मीन्स दैट देयर सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, फफूद के एक कोशिकी या बहुकोशिकी जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? ठीक हो गया, फफूद के एक कोशिकी या बहुकोशिकी जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स फाइब्रस बॉडी ऑफ फंगी इज फाउंड टू बी कॉम्बाइंड, ठीक, हाइफे, ठीक हो गया। ये किस में पाया जाता है? फफूद के एक कोशिकी या बहुकोशिकी जटिल तंतुनुमा जो शरीर को संयुक्त करने के लिए हाइफे पाया जाता है, ठीक हो गया। तो इसका हाइफे बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो गया 46, निम्न में से कौन फफूद जगत का सदस्य नहीं है? म्यूकर, यीस्ट, पेनिसिलियम या एगेरिकस या एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ फंगल किंगडम? तो कौन फफूद जगत का सदस्य नहीं है, इसने लिखा हुआ है। तो फफूद जगत का जो सदस्य है वो कौन नहीं है?
एक्टिनोमाइसेटेज, ठीक हो गया। एक्टिनोमाइसेटेज ये फफूद जगत का सदस्य नहीं है। और म्यूकर हो गया यीस्ट, म्यूकर हो गया यीस्ट हो गया, और पेनिसिलियम या एगेरिकस जो होता है, ये सभी कवक के प्रकार होते हैं, ठीक हो गया, कवक के प्रकार होते हैं ये, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, 46 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स का कारक है, एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक। और एड्स का कारक होता है HIV, ठीक हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसको कहते हैं। एक ये जो HIV होता है, एक क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस परिवार का एक हिस्सा होता है, परिवार का एक क्या होता है, हिस्सा होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। द कॉज ऑफ एड्स इज HIV, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को मधुमेह कहते हैं। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द डिजीज दैट अकर्स इन द बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज़। और जो डायबिटीज़ होता है बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का होता है, ठीक। टाइप 1 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन का उत्पादन, शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, ये पहले टाइप का डायबिटीज़ है। और दूसरा जो होता है वो होता है शरीर में इंसुलिन का उचित उपयोग नहीं करता है, उचित उपयोग नहीं करता है। तो ये दो टाइप का डायबिटीज़ होता है, दो टाइप का मधुमेह होता है, टाइप 1 और टाइप 2। और इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड होता है, ठीक हो गया। इंसुलिन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का पेप्टाइड होता है, या पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक हो गया, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 क्वेश्चन है, किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्न में से किस या किन बातों पर निर्भर करता है? असामान्य अनुवांशिक गुण, प्रदूषण रहित वातावरण, असंक्रमित पोषण। तो इसमें आपको दिख रहा होगा किसी भी शरीर के स्वस्थ रहने के लिए ये सभी बातें उत्तरदायी होते हैं, सभी बातों पर ये चीज़ निर्भर करती है। द हेल्थ ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक हो गया। तो ऑल, ये सारे के सारे होंगे, ठीक हो गया। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 50। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। देखिएगा आयोडीन, आयरन, तांबा और जस्ता। तो एनीमिया आपने सुना है, एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक। आयरन की कमी से होने वाला ये क्या है, रोग होता है, ठीक हो गया। और एनीमिया की स्थिति में शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनकी कमी हो जाती है, इससे ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को ये नहीं पहुंचने देता है, इसलिए जो है ये हो जाता है आयरन की कमी से, ठीक हो गया। तो आयरन, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कह रहा है, DDT, कागज, वाहित मल, और क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक हो गया। तो जो बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो DDT होता है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। और DDT जो होता है इसको डाइफेनिल इसको बोलेंगे डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म होता है DDT का, ठीक हो गया। और डाइक्लोरोडाइफेनिल
ट्राईक्लोरोइथेन जो होता है एक सिंथेटिक स्थायी और जहरीला कीटनाशक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। ठीक हो गया, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ये कह रहे हैं भैया स्ट्रेटोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर में इसको पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, समताप मंडल। और इस समताप मंडल के निचले हिस्से में, ठीक, निचले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है और पृथ्वी से, अर्थ से इसकी डिस्टेंस 20 से 30 किलोमीटर या फिर 12 से 19 मील। ठीक हो गया, 19 मील के डिस्टेंस पे ये है और यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, जल में कौन सी चीज़ें रहती है। आप देखिएगा, घास, बकरी, शेर तो ये नहीं हो सकता, शैवाल, जलीय कीट और मछली, बिल्कुल ये हो सकता है। घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य ये नहीं होगा। घास, मछली और मनुष्य, क्योंकि मनुष्य है यहाँ पे, घास, बकरी, शेर है तो ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शैवाल, जलीय कीट और मछली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फूड चेन है, एक्वाटिक जो फूड चेन है उसमें एल्गी, ठीक हो गया, एक्वाटिक इंसेक्ट और फिश, ये आएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू क्लासीफाई एज अ कंज्यूमर। ठीक हो गया, हरे पौधे तो नहीं होंगे, ठीक, नील हरित शैवाल ये भी नहीं होगा, जंगली जानवर, फूल और पत्ते ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंज्यूमर की फॉर्म पे होंगे। ठीक, उपभोक्ता की श्रेणी में रखा इनको जाएगा। और उपभोक्ता की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है जो अपना भोजन सही स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन को करने के लिए, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर ये क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन, ओपेरिन, लैमार्क, कोई नहीं, 3 ऑप्शन इनने दिए हुए हैं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, अच्छा क्वेश्चन एक है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर नंबर ए, डार्विन ने ये बुक लिखी थी, तो डार्विन इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सस्ता सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमंस। 26, 14 और 23 और 18, तो 23 राइट आंसर है इसका। ठीक हो गया, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवर्ती अंग और कोई नहीं। ठीक हो गया, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बैट्स, व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स आर देयर। ठीक हो गया, तो ये कह रहा है कि भाई कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। तो ये समवर्ती अंग होते हैं। ठीक हो गया, ये समवर्ती अंग होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन इनको कहते हैं। समवर्ती अंग मतलब वे अंग होते हैं जिनकी संरचनाएं, ठीक है, वे संरचनाएं जिनके कार्य समान होते हैं। जिनके कार्य क्या होते हैं, समवर्ती अंग के लिए वर्क सेम होता है, कार्य समान होता है, पर विकास की जो उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होता है। जो इसका डेवलपमेंट का फॉर्मेशन रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। सम स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द प्रेजेंट लिविंग बींग्स विच आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज इन द बॉडी, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। समजात अंग, ठीक हो गया, होमोलोगस ऑर्गन्स और अवशेषी अंग, रेसिड्यूअल ऑर्गन, समवर्ती अंग,
एनालॉगस ऑर्गन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहता। जैसे हमारे पहले इंसानों की पूंछ होती थी, बट अभी धीरे धीरे क्या हुआ, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही, अवशेषी अंग इनको कहते हैं, रेसिडुअल ऑर्गन इनको कहते हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 59। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा और कोई नहीं। डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, फूलों द्वारा होता है, बाय फ्लावर्स होता है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी, ठीक, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, ओवरीज, ठीक हुआ, यूटेरस, और क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और क्या है, ओविडक्ट, ठीक हो गया। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, शुक्रवाहिका जो होती है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो ये जो तीन हैं, अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ठीक हो गया, ओवरीज, यूट्रस और ओविडक्ट जो होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। बट जो शुक्रवाहिका, ठीक हो गया, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, वो मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए, मैंने बोला था कि 20, अब आपने एनालाइज कर लिया होगा कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका होमवर्क है, जिसको कल की वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, सरसों, गुड़हल, पपीता और मटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोइसियस प्लांट, ठीक हो गया। तो मस्टर्ड हो गया, ठीक, हिबिस्कस हो गया, और पपाया हो गया, और पीज हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो कल इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, माना आपके प्रैक्टिस सेट्स अच्छे लग रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगी। और जब तक दूसरा वीडियो हम लोग तैयार करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, तो डेली आप कमेंट सेक्शन में कोशिश कीजिएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो जिससे हमें पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि इस बार का जो हमारा बैच ही है, वो क्या है, टारगेट 2025, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।